आज चिकन चंगेजी खाना है, आज ये खाना वो खाना है। तुम माँ का दस्तरखान भूल गए, बैठे बाइक पे होटल में गए, 1 बजे तक गप्पे शप्पे लड़ाते रहे, यारों के साथ तुमने रात काट दी। तुम्हें पता है कि तुम जिस माँ से ये कह के आए हो ना कि अभी आ रहा हो, वो तेरी तरह लापरवाह नहीं है। जब से तूने कहा था अभी आ रहा हो, अभी तक उसकी निगाहें दरवाजे पे जमी है, वो अब भी मुड़ मुड़ के दरवाजे पे देख रही है। अगर कुत्ता भी चौखट पे आ जाता है, उसे लगता मेरा बेटा आ गया है, वो फिर कमरे से निकल के देखती है, शायद कि बेटा आ गया होगा, लेकिन फिर मायूस पलटती है। तू 1 बजे घर के अंदर आता है, जैसी घर के अंदर आया तूने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ तो कुंजी लगा के लेटी थी ताकि कुत्ता बर्तन में मुंह न डाल दे, बिल्ली ना आ जाए, इसलिए माँ ने ताला लगा दिया था या कुंजी लगा दी थी। माँ की आंख लग गई, बूढ़ी माँ थी, दिन भर थक गई काम करते करते, जैसी आंख लगी उठने में देर हो गई, तू दरवाजा बजाता रहा। 3 मिनट के बाद माँ आई, तू बरस पड़ा, तूने कहा तुझे पता नहीं मैं बाहर खड़ा हूँ, कैसे नींद सो गई थी। और तू कान खोल कर सुन ले, अपनी माँ से इस लहजे में बात ना करना, वो तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरी खादमा नहीं है। अगर ये पूरी रात में दरवाजा नहीं खोले तो तेरा हक नहीं बनता है तू इनसे ऊंचे लहजे में बात कर सके, इनसे ऊंची आवाज में बात कर सके। ये माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं होते हैं। फिर भी माँ ने कहा बाप बेटे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, थकी थी दिन भर की, उठ ना सकी, बेटे चल आ खाना खा ले। माँ ने हाथ पकड़ा, तूने माँ का हाथ झटक दिया, नहीं खाना है। ओ पगले तुझे पता है, तू तो यारों के साथ चिकन उड़ा के आया है, तूने फिराइयों पे हाथ फेर दिया है, लेकिन इस माँ ने इसलिए नहीं खाया था कि जब बेटा खा लेगा उसके बाद मैं खाऊंगी। तूने गुस्सा माँ की भूख पे उतार दिया, तूने कहा छोड़ मुझे नहीं खाना है। जब तूने झटका दिया, माँ आंखों में आंसुओं को संभाल के बैठी रह गई। वो क्या कह पाती तुझसे, क्योंकि बाप करवट में लेटा हुआ था। वो तो ऊंचे लहजे में इसलिए न बोली कहीं बाप तुझसे बिगड़ के बात न करने लग जाए, वो तो वहां भी तुझको बचाती रखी। अचानक बाप के कानों तक आवाज आ गई, उसने गुस्से में कहा क्या तमाशा है, अब तक कहा था तू, तुझे घड़ी नजर नहीं आती, तो तुमने बिगड़ के कहा चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से नफरत हो गई है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ बाप की आवाज को नफरत का जुमला न देना, कभी कुत्तों की तरह भौंकने वाला न कहना। तुझे क्या पता है जिनको तू कुत्तों की तरह भौंकने वाला कहता है, जिसकी आवाज से तुझे नफरत लग रही है, जा मैं गारंटी देता हूँ, आज ये है तो हिसाब ले रखे हैं, आज ये है तो तुझसे पूछ रखे हैं, आज ये है तो तुझे डांट रखे हैं, आज ये है तो तुझे टोक रखे हैं। जिस दिन ये कफन में लिपट के चले जाएंगे, तेरी मर्जी होगी, तू 1 बजे आना कोई नहीं पूछेगा, तू 3 बजे आना किसी को कोई मतलब नहीं होगा। कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो किचन में खड़ी रहती है, जाओ माँ बाप के बाद आना, तू 2 बजे आना 3 बजे आना, किसी को तेरी भूख की परवाह नहीं होगी, किसी को तेरे खाने से लेना देना नहीं होगा। आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो खुदा की कसम, वरना जब ये चले जाएंगे तू रात के सन्नाटे में आएगा, तुझे पकड़ के चलने वाली बाप की लाठी तो कोने में दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। लेटे लेटे जाने वाली तुझे चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। आएगा घर के अंदर 1 बजे, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो कभी रात के 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तू तड़पेगा बाप की आवाज के लिए, सारी दौलत को ले लेना हाथ में, जाओ यहाँ से हरम तक चले जाना, मक्के तक जाना और दुनिया से भीख मांगना बाप की आवाज की। खुदा की कसम पूरी दौलत लेकर के कोई तुझे बाप का लहजा नहीं दे सकता है, बाप का अंदाज नहीं दे सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर माँ बाप को तोलना चाहो तो माँ बाप की मोहब्बत एक पल्ले में रखो, सारी दौलत दूसरे पल्ले में रखो। ये दौलत कम पड़ जाती है, इनके रिश्ते कम नहीं पड़ता। नारे तकबीर। बाजी पहली बात जितनी भारी कहती थी, अगर मैं शरारत करता तो वो कहती थी खाना नहीं दिया जाएगा, फिर मना मना के खिलाती थी। अब्बा जब तक मैं नहीं खा लेता वो खिलाती नहीं थी। और ये जो दूसरी माँ आई है, अब्बा ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कहते बेटे मान जाना वरना खाना नहीं दूंगी, अब्बा पूरी रात तड़पते रहो, ये एक लुकमा नहीं देती है। अगर ये एक बात कहते कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर अब्बा मैं दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठा रहूं, फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसने कहा अब्बा तुझे क्या पता है कितनी रातें तेरे लाल ने भूखी गुजारी है, कितनी रातें तेरे बेटे ने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो माँ झूठी थी, जो कह देती थी वो करती नहीं थी। ये इतनी सच्ची है, जो कह देती है करके दिखाती है। बाप की हिचकी बन गई, उसने सीने से लगाया, कहा कुछ तो बता, नतीजा क्या निकला? उसने कहा बस इतना समझ में आया है, दर्द उन्हीं को होता है लाल जिनका हुआ करता है, जिनका लाल नहीं होता उनको दर्द नहीं होता। वाह वाह।
बाप चला जाए तो दुनिया में अंधेरा लगता है, दुनिया में अंधेरा लगता है अगर बाप ना हो, और बाप है तो दुनिया में उजाला है। आप कैसे कह सकते हो मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता? ये इतने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, एक दिन में मिंबर पे नहीं आ गए हैं, एक दिन में टोपियां नहीं लग गई हैं, एक दिन के अंदर हाफिज नहीं बन गए हैं, एक दिन के लिए अल्लामा नहीं बन गए हैं। खुदा की कसम मदरसों में जिंदगी काटी है, परदेश काटा जाता है, माँ बाप की जुदाई उठाई जाती है, तब जाकर के खुदा ये मनसब अता करता है, तब जाकर ये मरातिब मिला करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह जब हम परदेश जाया करते हैं, और आप भी जब परदेश जाते हो, रुखसत करने बहन आएगी वो भी सामने रो देती है, माँ आ जाए वो भी सामने रो देती है, लेकिन जब बाप आता है वो सामने नहीं रोता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो इसलिए सामने नहीं रोता कि अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा, इसलिए कि बाप पूरे परिवार का सुकून होता है, वो अकेला सबको संभाल के रखता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर कभी हिम्मत टूटने लग जाए, कभी थक के बैठ जाओ अचानक किसी यार के पास जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया हो। कई नौजवान ऐसे हैं, बाप कहता रह जाता है बेटे ठहर जा, कहता नहीं मेरे यार का फोन है, अपने बाप की बात ठुकरा करके यारों के पास चले जाते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यार तब तक यार होते हैं जब तक आपकी जेब में दौलत होती है, आपके बाजू में ताकत होती है। जिस दिन थक के बैठ जाओगे कोई यार सहारा नहीं बनेगा, कोई दोस्त तेरा सहारा नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात उसने कही थी, अभी एक नौजवान का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं सेहतमंद था, मेरे पास दौलत थी, सैकड़ों दोस्त रोज मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी है, हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी बीवी भी तलाक लेके जा चुकी है। उसने कहा जिसके हाथ नहीं चल पाते उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। सारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया, 3 या 4 दोस्त मिलने के लिए आए हैं। वो रो के कहता है खुदा मेरी माँ को सलामत रखे, जब सुबह को आँख खुलती है तब भी ये मेरे सामने होती है, आँख बंद होती है तब भी ये मेरे साथ होती है। उसने कहा था यारो माँ बाप की कदर कर लेना, इसलिए कि जब जमाना साथ छोड़ देता है तब जाकर के माँ बाप औलाद का साथ निभाया। माँ बाप अगर मैं कहूं कि औलाद के लिए सबसे अजीम हस्तियां हैं तो ये सच है, और अगर मैं ये कहूं इस दौर में कि इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम हस्तियों को माँ बाप कहा जाता है, तो ये भी सच है। इसलिए अजीम इतनी हस्तियां हैं, ये इतनी अजीम हस्तियां हैं कि जब लफ्ज माँ जबान पे आता है ना तो मिठास दिल में महसूस होती है, और जब कोई बाप कह के आवाज देता है ना तो ऐसा लगता है जैसे आसमान साए के लिए सर पे उतर आया हो। ये इतनी अजीम शख्सियतें हैं। कई बार ऐसा होता है कि कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर उसके जाने के बाद महसूस होती है। जब तक वो जिंदा रहता है हम उसकी कदर नहीं जानते। यही जानना जरूरी है आज हमारे लिए कि बाप कितनी कदर वाला है और माँ कितनी कदर वाली है। कई बार ऐसा होता है लोग जाने के बाद रोते हैं, और बेशक माँ बाप चले जाएं तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये भी याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े अमीर हो जाएं, कितनी दौलत आपके पास आ जाए, अगर माँ बाप नहीं है ना तो महल भी कब्रिस्तान लगा करते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो ईदें भी तन्हाइयों में कटा करती हैं। जानना ये जरूरी है कि ये कितने अहम हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदा करे आज वसीम भाई, पप्पू भाई, कैस भाई इनकी महफिल में आके बैठे हो, खुदारा कम से कम आज इतना दिल बदल जाए कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की कदर को भूलने न पाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये अलग बात है मुझे काफी देर के बाद बिठाया गया। मैं कह रहा था कैस भाई से मुझे पहले बैठा दो, बाद में मुशायरा करा लेना, मगर
कोई बात नहीं, मुझे अब शिकायत यूं भी खत्म हो गई कि हुजूर की महफिल का एक दीवाना भी उठ के नहीं गया है। क्या कहना, वाह मुझे अब भी ऐसा लग रहा कि महफिल अभी शुरू हो रही है। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर जाने के बाद मालूम होती है। खुदा करे आज के बाद जितने इस महफिल में बैठे हैं माँ बाप की इज्जत अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाएं। हाँ, माँ बाप बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है। नौजवानों से कहूंगा कभी माँ बाप को पैसे पे मत तोलना, कभी माँ बाप को अपनी दौलत के मुकाबले में मत लाना, क्योंकि तेरे पास रुपया कितना भी हो जाए, बाप की लाठी एक पल्ले में रख, अपनी दौलत दूसरे पल्ले में रख, तेरी सारी दौलत मिलकर के भी बाप की लाठी की बराबरी नहीं कर सकती। बाप इतनी बड़ी दौलत होती है। आज अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह कभी बाप का साया सर से न जाए। हमारे माँ बाप सलामत है ना, हमें नहीं मालूम है ये कितने अहम है। जिनके चले गए उनसे पूछो माँ बाप कितने अहम होते हैं। जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, कभी उनसे पूछो बाप क्या होता है। मैं कसम खा के कह सकता हूं, दुनिया मुबारकबादियां देती है हम लोगों को, खासकर ईद के दिन चांद दिखते ही ना फोन आने लगते हैं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन कलेजा तब ठंडा होता है जब बाप सीने से लगा के कहता है बेटे ईद मुबारक हो। वो नसीब वाले बेटे हैं जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप होते हैं, जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप हुआ करते। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कभी बाप का साया ना उठाना। मौत तो सभी को आनी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन उनकी लंबी जिंदगी की भीख मांगा करो अल्लाह से। मेरे नबी क्या कमी थी उनकी गोद में, रब ने कायनात के खजाने रखे थे, 2000 से ज्यादा लक़ब रब ने अता किए, कोई कमी नहीं। लेकिन जब कभी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते ना, तो हुजूर बाजू पकड़ के उन्हें करवट में कर लेते। वो कहते चचा मेरे पीछे न चला करो, जब तुम चलते हो मेरे पीछे तो लगता है मेरे बाप की पीठ हो रही है, क्योंकि लोग बताते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, बाप की लंबी उम्र मांगा करो, इनके लिए दुआएं मांगा करो। सर्दी आ गई है, कई बापों की शिकायत होती है कि ठंड लग रही है, खांसी हो गई है, नजला हो गया। बाप पहली बात तो हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो बाप होता है। बाप के घमंड के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, इसलिए कभी औलाद के आगे वो झुकना नहीं चाहता। और औलाद ये कहती है अभी तक लहजे नहीं बदले इनके, बुढ़ापे ने कमर तोड़ दी लेकिन अभी जबान नीची नहीं हुई। तू अपनी जबान को लगाम दे, कहीं खुदा तेरी जबान ना तोड़ दे। किसके लहजे की बात करता है? वो जिसने मुंह के चबाए लुक़्मे खिला के तुझे जबान दी, तू उसकी जबान की बात करता है। जिसने जवानी तेरी जवानी पे वार दी, तो उसको कहता है नीचा होकर बात नहीं करता। और तुझे खुदा का वास्ता, जिस दिन ये जबान बंद हो गई तेरे कान तरस जाएंगे, एक दिन भी ये आवाज दोबारा नहीं सुन पाएगा। आज ये लहजे हैं, इनकी कदर करो। आज ये अंदाज है, इनकी कदर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, आपकी हुकूमत हवाओं पे भी थी, कायनात पे थी, जिन्नात पे थी। आपको कहीं जाना होता हवाई जहाज की जरूरत नहीं, आप तख्त पे बैठते, हवा को हुक्म देते मुझे लेके चल, तो हवा लेके चल देती। ये कमाल हजरत सुलेमान को रब ने अता किया। जहां मन चाहता वहां उड़ के चले जाते हवाओं के कंधे पे बैठ के, और अकेले नहीं जाते थे, आपका लश्कर भी आपके साथ जाता था, क्योंकि हवा मातहत थी। और आप कहते थे लेके चल, तो हवा कंधे पे उठा के लेके जाती थी। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं। सफर करते करते अर्ज़ मदीना आ गए। आपने हवा को हुक्म दिया नीचे उतार, उतरे नीचे, और आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर दौड़े। जो वजीर थे कहने लगे हुजूर आपकी हुकूमत तो जमीन पे भी है,
आप कह देते सिमट जा तो ये भी सिमट जाती है। आपने जमीन के लिए जूते क्यों उतार दिए? कुर्बान जाओ रब की रहमत पे कि उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था खबरदार बात जमीन की नहीं है, बात किसी और की है। कहा क्या क्या तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर आएगा ना, मुझे इस जमीन से उसके मदीने की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आपने मदीने शरीफ का एहतराम किया। कहने लगे इस जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं जूती उतार के चला। फिर हुक्म दिया लेके चल, हवा फिर चली। साहिल समंदर से गुजर रहे हैं, आपने मौजे देखी समंदर में उठती हुई, खतरनाक मौजे, कभी ऐसी मौजे नहीं देखी थी। हुक्म दिया हवा को नीचे उतार, हवा ने नीचे उतार दिया। आपने ना अपने लश्कर में निगाह डाली तो आपके लश्कर में जो जिन्नों का सरदार था ना, उसको बुलाया। फरमाने लगे तू तो समंदर में जा सकता है ना? उसने कहा हाँ। कहा जरा पता करके आ ये लहरें कहां से आ रही है। उसने छलांग लगाई, गया तो देखा एक महल है, उसके इर्द गिर्द पानी इतनी तेज घूम रहा है कि वहां जाने की हिम्मत ना हुई। लौट आया, कहने लगा पैगंबर गया था दरिया में, लेकिन वहां एक महल है और उस महल के दरवाजे बंद है, कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं, और मैं करीब भी नहीं जा सका, पानी इतनी तेज घूम रहा था। आपने फिर देखा अपने उम्मत के वली की तरफ, वो फरमाया तुम जा सकते हो? कहा तेरा हुक्म हो तो हम समंदर में छलांग लगा सकते हैं, है ना? कहा फिर जाओ। गए, छलांग लगाई, आए, कहने लगे हुजूर एक महल है, मैं करीब से देख के आया हूं, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तजस्सुस पैदा हुआ कि देखो ना निकलवा के है क्या उसमें, है क्या उसमें। आपने कहा कि जाओ फिर अब ये पूरी फौज जिन्नात की ले जाओ और मेरे हुक्म से उसको निकाल के लाओ। वो पूरा महल बाहर लाया गया। फिर आपके हाथ उठ गए, या अल्लाह दिखा इसके अंदर क्या है। जब अल्लाह ने उसको खोला ना, हजरत सुलेमान अंदर गए, एक नौजवान अंदर बैठा है, गर्दन झुकी है, आंखें बंद है। आपने जाके सलाम किया, उसने कहा वालेकुम सलाम या नबी अल्लाह। आंखें नहीं खोली, जवाब दे दिया। फरमाने लगे नौजवान तुझे कैसे पता मैं अल्लाह का नबी हूं? तो उसने मुस्कुरा के कहा सुलेमान जिस रब ने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारा नाम भी बता दिया है। वो चारों तरफ से बनता, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे बात सहन में आ जाए। नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है ना? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ बस सलामत रहे। कहा के आप फरमाने लगे नौजवान क्या तुझे भूख नहीं लगती? कब से है इसके अंदर बंद? उसने कहा 2000 साल से मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कितने साल से? 2000 साल। कितने साल से? 2000 साल से इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कहने लगे अच्छा? कहने लगे तू खाता क्या है? उसने कहा जब भूख लगती है ना तो इसी में एक पौधा जमता है, उस पे एक फल निकलता है, मैं उसे खा लेता हूं, भूख मिट जाती है। कहा प्याज का, फिर इसी से चश्मा जारी होता है, मैं पी लेता हूं पानी, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे मुस्कुरा के नौजवान कौन सी इबादत करके बैठा है जो अल्लाह ने ये इज्जत अता कर दी है? कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने ये रुतबे और ये मकाम दिए हैं? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कोई सजदा अमल में नहीं, कोई लंबे कयाम की कहानी नहीं, कोई इबादतें लंबी उम्र की नहीं। कहा फिर यहां तक कैसे आ गया? उसने कहा हुजूर क्या बताऊं, माँ थी, होश संभाला, माँ पालती रही, जब माँ बिस्तर पे आ गई ना तो फिर मैंने अपनी जिंदगी छोड़ी, मैं माँ की खिदमत करने लग गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा हुजूर मैं माँ की खिदमत करने लग गया। कहने लगे जब मैं खिदमत करता रहा हुजूर मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैं सुबह भी खिदमत करता, शाम भी खिदमत करता। का वो वक्त आ गया कि मेरी माँ दुनिया से जाने वाली थी, वो माँ जिसकी बुढ़ापे और कमजोरी का आलम यह था कि अब वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। का सारे काम मैं करता था, जब आखिरी वक्त आया ना तो उसने यूं बाजू फैलाए, कहा मेरे लाल तूने खिदमत कर ली है, अब आके मुझसे दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। वो कहता हुजूर मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, कहा मुझे याद
आगे उसके होठ हिल रहे थे। उसने कहा था मेरे मालिक, अगर मैं दुनिया से चली गई, मेरे मालिक मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना ताकि ये जहन्नम में न जा सके। मेरी माँ ने मेरे लिए इबादत की दुआ मांगी, इबादत की दुआ मांगी। का ये कहते कहते उसकी सांसें रुक गई, वो मुझे इबादत की दुआ दे के चली गई। का मैंने माँ को दफन किया, फिर बाप की बारी आ गई। मैं बाप की खिदमत करता रहा, बाप की खिदमत करते करते वो दिन भी आया जब बाप जाने लगा। उसने कहा आ शहजादे, आज से पहले तूने जाते वक्त माँ से दुआएं ली थी, आज बाप से दुआएं ले ले। मेरे बाप ने मुझे बुलाया, कहा माँ ने क्या कहा था? कहा बची माँ ने ये कहा था, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे शैतान बड़ी ताकत रखता है, बड़े बड़ों के सजदे छीन चुका है, बड़े बड़ों की इबादत खराब कर चुका है। आ एक दुआ मैं दे के जाना चाहता हूँ। बाप ने सीने से लगाया, कहता हुजूर मेरे बाप ने कहा था, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहाँ शैतान ना पहुँच सके, उसकी नस्ल का कोई ना पहुँच सके, उसके जिस्म का कोई ना पहुँच सके। कहता हजरत जी फिर बाप को भी दफन किया। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, मैं घूमने के लिए आया था ताकि दिल लग जाए। मुझे ये महल नजर आया, मैं इसके अंदर चला गया, फिर पता ना चला कैसे दरवाजे बंद हो गए और कब मैं दरिया में चला गया। आप कहते हैं बता तो सही, क्या तुझे डर नहीं लगता है कि तू दरिया के अंदर था? क्या तुझे मौजों की आवाज नहीं आती? क्या तुझे जिंदगी से मायूसी नहीं हुई? उसने कहा हुजूर मैं जानता हूँ, यहाँ तक माँ बाप की दुआ ने पहुँचाया है और मेरा ईमान है जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबते भी हो तो किनारे लग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये माँ बाप की दुआएं होती है, ये माँ बाप की दुआएं होती है। माजरत चाहता हूँ मैं बरेलवी हूँ, शायद यही बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं। हमने ना खाली तावीजों पे भरोसा कर रखा है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ माँ बाप नाराज है तो बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। हाँ, क्योंकि निजाम है रब का, निजाम है जिससे माँ बाप नाराज उससे खुदा नाराज, और जिससे खुदा नाराज है फिर खैरियत नहीं। हमें मांगना था माँ बाप से, दुआएं उनसे करानी थी लेकिन नहीं करा पाए, कराते ही नहीं। अल्लाह हमें माँ बाप से दुआएं कराने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप बड़ी दौलत होती, बड़ी दौलत होती। नसीब वाले हैं जो माँ बाप को राजी रखते हैं, मुकद्दरों वाले, मुकद्दरों वाले। अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं मांगा करो, लंबी दुआएं मांगा करो। माँ बाप जानते हो, एक दिन ना हुजूर के अबू जहल ने पत्थर मार दिया। हुजूर के पत्थर मारा किसने? अबू जहल ने। सर से खून बहा, हुजूर घर नहीं आए, सीधे हरम शरीफ गए, हरम शरीफ चले गए। सजदे में जाके अपने रब को रो रो के अपनी बात बताने लगे। इधर मेरे हुजूर के चचा शिकार से वापस आए, और अहले अरब का उसूल था जब शिकार से वापस आते थे ना तो यूं चलते थे। आप गली में यूं चल रहे ना तो दो बांदियां बातें कर रही थी। अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ना भूल जाएगा। आपने इतनी बात सुनी ना, जल्दी से घर आए। बैठे ना, इतने में आपकी खादिमा खाने का दस्तरखान लाई, और दस्तरखान बिछाते बिछाते ना वो रोने लग गई। उसने कहा आज तुम्हारे भतीजे को ना पत्थर मारा है। आपने ना उठे गुस्से में तलवार संभाली और अबू जहल का पता पूछा। पता चला अपने यारों के साथ बैठा हुआ है। खुदारा माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो, अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो। मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या चीज होते, माँ बाप क्या चीज होते। गए चचा और जाके उसके सर पे मारा, इतनी जोर से तलवार का दस्ता मारा कि उसका सर फट गया। लेकिन हुजूर का चचा शेर है, बुज़दिल नहीं, यारों के सामने बदला लिया। और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, आपका हाथ रोक लेता। मारा, वो कहा तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे भतीजे पे हाथ उठाए? ये कह के जब आए कहा किसी ने मेरे भतीजे को देखा है, किसी ने कहा हमने हरम की तरफ जाते हुए देखा है। जब चचा आए मेरा नबी हालत सजदा में है, आंख में आंसू है, अपने रब से अपनी फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कंधे पे हाथ रखा, भतीजे सर तो उठा, जरा देखो तो सही चोट कैसी है। फिर कहते भतीजे सर तो उठा। तीसरी बार जब कहा है कंधे को पकड़ के हिलाया, सरकार उठ के खड़े हुए। मुअर्रिखीन ने
लिखा है जहां सजदे में सर था वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। ओ खुदा का वास्ता, रब से माँ बाप की लंबी जिंदगी मांगा करो। चचा ने उठाया के मुस्तफा को, कहा भतीजे मेरे सीने से लग जा, जैसे कि आपके बाजुओं को पकड़ा। मेरे नबी ने चचा के हाथ हटाए और तारीख साथ जुमला कहा था, कहा जाइए आज मेरा कोई हमदर्द नहीं है, नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। आका कहते हैं काश अगर आज अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत लगी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ मीना होती तो आज मैं हरम में बैठ करके तन्हाई में आंसू न बगाता। तारीख गवाह है, मेरे नबी से चचा कह रहे हैं भतीजे आंसू पोंछ ले, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। आका कहते हैं चचा मैं बदले से राजी नहीं होता। कहा फिर वो मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। फिर चचा ने कलमा पढ़ाया, कहा भतीजे जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो। माशाअल्लाह, ये मेरा नबी है। कहते हैं अगर माँ होती तो यहाँ बैठ के रोना न पड़ता। और खुदा की कसम मुकद्दरों वाले हैं आंसू पोंछने वाली जिनके पास माँ होती है, वरना रोना भी खुद है और आंसू भी खुद साफ करने हैं। ये एक माँ ही तो होती है जो किसी पे भरोसा नहीं करती। दुनिया कह दे ना तेरा बेटा डाकू है, चोर है, अदालतें फैसला कर दे, वकील तुम्हारे हक में खड़े हो जाएं, थाने सारे तुम्हें ये बात का फाइनल कर दे कि ये मुजरिम है, फिर बात मां तक पहुंचे तो कहती जमाना पागल है, मेरा लाल बड़ा शरीफ है। मां मानने ही तैयार नहीं होती, मां मानती ही नहीं कि उसका बेटा मुजरिम है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में रब ने ममता रखी है, ममता है उसके सीने में। और खुदा की कसम खा के कहता हूं दुनिया कितने भी दुख दे दे, घर माँ हो उसके पास जाके बैठ जाओ। मैं अक्सर एक बात कहता हूं अब्बास भाई, हमने दुनिया देखी है, बड़ी बड़ी दावतें खाई हैं, बड़े बड़े आलीशान बेड बिस्तर सारे देखे। अल्लाह की इज्जत की कसम जो सुकून माँ के कदमों में बैठ के मिलता है ना, वो 5 स्टार होटल में नहीं मिला करता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ की उम्रें बढ़ा दे, ये मांगा करो, सजदों में गिर के कहा करो अल्लाह मेरी माँ की उम्र बढ़ा दे। वरना जानते हो माँ चली जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। याद रखिएगा मेरे भाई, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती है ना, फिर वो दीवार से लग के इसलिए रोते हैं कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। कभी उम्रें आदमी को बड़ा नहीं करती, हालात बड़ा कर देते। बाप हो तो फिर जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई, कैसे दुख कट गए कुछ नहीं पता चलता। और जब बाप ना हो तो एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं, एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है खुदारा, एक रस्म बड़ी तेजी से चल रही है, तलाक वाली रस्म। आप अपनी मन की बुझाने के लिए किसी की बेटी को तलाक दे करके सिर्फ एक की जिंदगी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरी बात याद रखना, आपकी बीवी अगर गलत भी है ना तो उसे तलाक न देना, वरना बच्चे दर बदर भटकेंगे। मैं और हमारा इस्लाम कभी इस बात से इनकार नहीं करता कि आप 4 निकाह न करें। कर सकते हैं आप 4 तक अगर शर्तें पूरी हैं, हुकूक अदा कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। हाँ, मगर अगर आपने नाइंसाफी की तो अल्लाह इतना उधेड़ेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कभी कभी दिल दुखता है। एक बच्ची ने फोन करके कहा था, उसने कहा था मौलाना कभी इस बात पे भी तकरीर कर दो कि ये जो बाप होते हैं ना, ये माँ के मर जाने के बाद यानी बीवी के मर जाने के बाद दूसरा निकाह करने में बड़ी जल्दी करते हैं। कहा मना नहीं करते, करें शौक से, लेकिन औलाद भी तो उनकी होती है ना। जब मैंने उससे इतना सुना ना, मैंने कहा खैर तो है। उसने कहा मेरी उम्र 10-11 साल है और मेरा एक भाई है। कहा कि मैं दूसरों के घर बर्तन धुल के अपने भाई का पेट पाल रही हूं। मैंने कहा बाप नहीं है, कहा है, लेकिन जब से उसने दूसरा निकाह किया है ना, उसने हमें देखना छोड़ दिया है। मैं आपसे कहता हूं खुदारा, मां बड़ी चीज है। कभी औलाद को ना माँ बाप से जुदा ना करना। माँ किस चीज को कहते हैं कभी समझा आपने? अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की दुआ मांगो।
खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी कमाई खाने वाली बीवी को इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी सिर्फ तेरे चेहरे की भूखी मां को तेरी फिक्र हुआ करती है। आप दुबई जाइए, कोयत जाइए, आपकी बीवी चादर ओढ़ के सो जाएगी, लेकिन आप शहर से आने में देर कर दीजिए, मां बार बार उठा के शोर से कहती, देखो अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, जाके तलाश करो ना, कहां रह गया, बार बार उठा के भेजती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इसकी जिंदगी की लंबी भीख मांगा करो, लंबी जिंदगी की भीख। एक आर्टिकल छपा था, लिखा था किसी ने, बड़ी अजीब बात लिखी थी का एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद उसने निकाह कर लिया दूसरी औरत से। तवज्जो है सारे लोगों को, नींद तो नहीं लग रही है ना अभी। उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया, जब दूसरी औरत से उसने निकाह किया ना, तो वक्त गुजरता गया, एक दिन उसने अपने बेटे को बिठाया, ख्याल आया कुछ, वो बिठा के कहने लगा, बेटे एक बात बताएगा? कहा हाँ। कहा बेटे एक बात बता, तेरी पहली वाली माँ सच्ची थी या दूसरी वाली माँ सच्ची है? बच्चे ने एक बात कही, अब्बा पहली वाली माँ झूठी थी, ये दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है। समझ गए ना जवाब बच्चे का? उसने कहा पहली वाली माँ झूठी थी, ये दूसरी वाली सच्ची है। तो बाप को ताज्जुब हुआ, भाई जिसका दूध पी के पला, जिसकी गोद में खेला, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसका ऐप बयान कर रहा है, और जो ये 4 दिन जिसे आए हुए हैं उसे सच्चा कह रहा है। वो बैठ गया, उसने कहा बेटे बैठ, बताना ये तूने क्यों कहा? अब बच्चे का जवाब सुनो, खुदा आपके बच्चों की लंबी उम्र कर दे और उनकी माओं को सलामत रखे। बड़ी बात बच्चे ने कही। उसने कहा अब्बा बात यह है कि पहली वाली जो माँ थी ना, मैं अगर देर से आता ना तो वो गुस्से में कहती खाना नहीं दूंगी, का फिर मैं रूठ जाता, वो मुझे मना के कहती आप अगले खा ले। मैं कहता तू नहीं तो मना किया था, का वो तो गुस्सा था। कभी बाहर चला जाता और वो आवाज देती रह जाती, तो मैं भाग जाता तो वो कहती थी दरवाजा बंद कर रही हूं। ये माओ की आदत होती है, दरवाजा बंद कर रही हूं, अब खोला नहीं जाएगा, जा तो रहा है। का फिर मैं भाग जाता, का जब मुझे देर हो जाती ना, वो रात में दुपट्टा सर पे रख के गली में निकल जाती, फिर कहती किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा बाबू देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। उसने कहा जनाब बात क्या बताऊं अब्बा जी, पहली बात जितनी बार ये कहती थी अगर मैं शरारत करता तो वो कहती थी खाना नहीं दिया जाएगा, फिर मना के खिलाती थी। अब्बा जब तक मैं नहीं खा लेता वो खिलाती नहीं थी। और ये जो दूसरी माँ आई है अब्बा ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कहते बेटे मान जाना वरना खाना नहीं दूंगी, अब्बा पूरी रात तड़पते रहो, ये एक लुकमा नहीं देती है। अगर ये बात कहते कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर अब्बा मैं दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठा रहूं, फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसने कहा अब्बा तुझे क्या पता है कितनी रातें तेरे लाल ने भूखी गुजारी है, कितनी रातें तेरे बेटे ने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो माँ झूठी थी, जो कह देती थी वो करती नहीं थी, ये इतनी सच्ची है जो कह देती है करके दिखाती है। बाप की हिचकी बन गई, उसने सीने से लगाया, कहा कुछ तो बता नतीजा क्या निकला। उसने कहा बस इतना समझ में आया है दर्द उन्हीं को होता है लाल जिनका हुआ करता है, जिनका लाल नहीं होता उनको दर्द नहीं होता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की भीख मांगना, इसलिए कि ये चली गई तो दुख बांटने वाला चला जाएगा। खुदारा इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। अल्लाह ने क्या नहीं दिया जिन्हें माँ बाप दे दिए। वो छप्पर में भी महलों से ज्यादा मजे लेते हैं, और माँ बाप चले जाएं तो फिर महलों में भी दिल नहीं लगता है। मेरे एक दोस्त हैं, तकरीबन सारे लोग जानते होंगे, लगभग सभी को पता है, और नाम लूं तो कहीं तकलीफ ना हो जाए, लेकिन मैं बता दूं। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो अपने एक मकान में ले गए। नया मकान उन्होंने खरीदा था, नया मकान खरीदा और लेके गए ना, कदम रखते रखते रोने लग गए। मैंने कहा रो क्यों रहे हो यार, खुशी का दिन है, अल्लाह ने नया मकान दिया है, शहर में मकान है आपका, शहर में। तो उन्होंने कहा बात आज कुछ याद आ गई। मैंने कहा क्या? वो कहने लगे एक दिन मैं इमामत करने जब यहाँ आया था ना, तो घर के हालात खस्ता थे, मैं 2 महीने किराए की वजह से नहीं जा सका।
कहते मैं तो रुक गया, मेरे माँ बाप नहीं रुक पाए। कहा कि वो बस के जरिए मुझसे मिलने के लिए 150 किलोमीटर दूर आ गए, 150 किलोमीटर दूर मुझसे मिलने आए। कहते जब वो आए थे ना तो मैं मस्जिद में रहता था, मेरे माँ बाप का दिल था कि अपने बेटे के साथ 3 दिन गुजार ले। रो के कहने लगे कल माँ बाप थे, घर नहीं था। कहते मैं फिर उनको बहला के बातें बना के बस में बैठाया, मगर मैं रोता हुआ लौट आया। कहते आज घर है, माँ बाप नहीं। काश आज बाप होता, माँ होती, मैं आज उन्हें अपने साथ रखता, वो कितने राजी होते। मेरे अजीज आज माँ बाप हैं तो जो है लुटाओ, कल पैसा होगा ये नहीं होंगे तो फिर आपको पैसा भी अच्छा नहीं लगेगा। दौलत ये सब काटने दौड़ती है, अगर माँ बाप ना हो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। कभी कभी कह देते नहीं नहीं अब्बा प्यार करता, अम्मा प्यार नहीं करती। गलत कहते हो, गलत कहते हो। क्यों कह रहे? कहा मैंने माँ को रोते देखा, कभी बाप को अपने लिए रोते नहीं देखा। मैंने कहा नादान, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। लोग कहते हैं माँ की दुआ ठंडी हवा, क्यों? क्योंकि माँ चांद की तरह होती है और बाप सूरज की तरह होता है। माँ किसकी तरह होती और बाप चांद ठंडा होता है कि गर्म? बोले चांद और सूरज गर्म होता है ना, तो चांद की आदत है ठंडा रखना और सूरज की आदत है गर्म रखना। बाप सूरज होता है, इसी वजह से मिजाज में गर्म होता है। लेकिन आप जानते हो अगर सूरज निकलना बंद कर दे तो दुनिया का हाल क्या होगा? जब सूरज छुप जाता है जमाने में अंधेरा हो जाता है। ठीक बाप की तरह, और बाप सूरज की तरह। बाप चला जाए तो दुनिया में अंधेरा लगता है, दुनिया में अंधेरा लगता है अगर बाप ना हो, और बाप है तो दुनिया में उजाला है। आप कैसे कह सकते हो मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता? ये इतने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, एक दिन में मिंबर पे नहीं आ गए हैं, एक दिन में टोपियां नहीं लग गई हैं, एक दिन के अंदर हाफिज नहीं बन गए हैं, एक दिन के लिए अल्लामा नहीं बन गए हैं। खुदा की कसम मदरसों में जिंदगी काटी है, परदेश काटा जाता है, माँ बाप की जुदाई उठाई जाती है, तब जाकर के खुदा ये मनसब अता करता है, तब जाकर ये मरातिब मिला करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह जब हम परदेश जाया करते हैं, और आप भी जब परदेश जाते हो, रुखसत करने बहन आएगी वो भी सामने रो देती है, माँ आ जाए वो भी सामने रो देती है, लेकिन जब बाप आता है वो सामने नहीं रोता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो इसलिए सामने नहीं रोता कि अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए कि बाप पूरे परिवार का सुकून होता है, वो अकेला सबको संभाल के रखता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर कभी हिम्मत टूटने लग जाए, कभी थक के बैठ जाओ, अचानक किसी यार के पास जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया हो। कई नौजवान ऐसे हैं, बाप कहता रह जाता है बेटे ठहर जा, कहता नहीं मेरे यार का फोन है, अपने बाप की बात ठुकरा करके यारों के पास चले जाते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यार तब तक यार होते हैं जब तक आपकी जेब में दौलत होती है, आपके बाजू में ताकत होती है। जिस दिन थक के बैठ जाओगे कोई यार सहारा नहीं बनेगा, कोई दोस्त तेरा सहारा नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात उसने कही थी, अभी एक नौजवान का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं सेहतमंद था, मेरे पास दौलत थी, सैकड़ों दोस्त रोज मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी है, हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी बीवी भी तलाक लेके जा चुकी है। उसने कहा जिसके हाथ नहीं चल पाते उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। सारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया, 3 या 4 दोस्त मिलने के लिए आए हैं। वो रो के कहता है खुदा मेरी माँ को सलामत रखे। जब सुबह को आंख खुलती है तब भी ये मेरे सामने होती है, आंख बंद होती है तब भी ये मेरे साथ होती है। उसने कहा था यारो माँ बाप की कदर कर लेना, इसलिए कि जब जमाना साथ छोड़ देता है तब जाकर के माँ बाप औलाद का साथ निभाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। है किधर हमने माँ बाप छोड़ दिए दोस्तों के लिए? इन्हें न छोड़ना, इन्हें न छोड़ना। मैं कसम खा के कह सकता हूं, ऐसे नहीं, एक नहीं, हजारों मिसाल। एक बार किसी थाने में नाम आ जाए आपका, एक बार आपका नाम किसी जुर्म में लिख जाए तो लोग साथ बैठ के चाय पीना बंद कर देते हैं।
कहीं इसके साथ मैं ना उठा लिया जाऊं, फोन बंद कर देते, कहीं कनेक्शन में मैं ना आ जाऊं, कहीं चैन सिस्टम न बन जाए। मगर कुर्बान जाओ माँ बाप के। हम क्या समझते हैं, बूढ़ा हो गया वो बिस्तर पे पड़ा, क्या करेगा, हम उल्टे उसके मुंह में लुकमे दे रहे ना। कभी धोखे में मत आना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाना अपने यारों के पास। जब दुनिया कहते कि नहीं भाई तेरा मामला खतरनाक है, फिर बाप के पास जाना, वो चेहरा देख के ही कहेगा बात क्या हो गई, क्या हो गया, कह देना अब्बा फंस गया हूं, कोई सहारा नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो बाप उठने की ताकत नहीं रखता, वो लेटे लेटे कमर पे हाथ रख के कहेगा दुख न कर अभी मैं जिंदा हूं। ये वो कह देता अभी मैं जिंदा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कोई मुसीबत अगर आएगी पहले मेरे सीने पे आएगी, फिर तेरे सीने पे आएगी। ये चीज होती है बाप, इस दौलत को कहते हैं बाप, ये पावर है बाप की। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, बाप औलाद के लिए एक भारी दरख्त होता है, उस दरख्त की तरह जो अपने ऊपर धूप बर्दाश्त करता है लेकिन अपनी औलाद को साए के सिवा कुछ नहीं देता, साए के सिवा कुछ नहीं देता। इसलिए बाप की लंबी उम्र की भीख मांगना, माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, ये हर किसी को नहीं, नसीब वालों को मिला करते, नसीब वालों को मिला करते। माँ बाप बड़ी दौलत होती, बड़ी दौलत होती। हम लोग रातों के चलने वाले लोग हैं, परेशान ना होइएगा कैस भाई। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह। चाय बार बार पिलाई है, खाना एक बार खिलाया है, मगर इतना खिला दिया है कि अब कल तक भूख नहीं लगनी है इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़े अच्छे। खुदा करे ऐसे ही हर बाप को बेटा मिले, माँ बाप को ऐसी औलाद मिले। वरना अक्सर ऐसा होता है अब्बास भाई, माँ बाप के जाने के बाद औलाद उनकी दौलत पे ना सांप बन के बैठ जाती है, सांप बन के बैठ जाती है। नहीं नहीं अब खर्च नहीं करनी है, ये तो माले गनीमत है, माले गनीमत है। वो यार जिसने तुझे वजूद दिया, जिसने तेरी बचपन को जवानी में बदल डाला, जिसने तेरी छोटी हड्डियों को बड़ी हड्डियों में बदल डाला, जिसने कमजोर वजूद को मजबूत दरख्त बना दिया, क्या उसके नाम की आज इतनी भी नहीं रह गई थी कि तू 2-4 हजार खर्च कर लेता, 2-4 हजार खर्च कर लेता। आदतें हो गई हैं लोगों की, सोचते ना ना कम ना हो जाए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मेरी गारंटी, आज भी जिनकी दुआ कबूल ना होती हो, माँ बाप हो तो उनके कदमों में बैठे, और माँ बाप ना हो तो उनकी कब्र पे जाए, और उनकी कब्र पे जाके कहे अब्बा दुख में आ गया है तेरा बेटा, दुआ कर दे। मेरा ईमान कहता है तू पलट के जब आएगा ना, माँ बाप के हाथ उठ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये जिंदगी में खाली नहीं जाता था, अब भी खाली ना भेज। तो खुदा इतना करीम है, कहता फरिश्तों जो ये कहती है फौरन कर दो। मालिक इतनी जल्दी कहा, हाँ। कहा फिर क्यों? कहा ताकि दुनिया जान ले मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं बंदे से, 70 माओं से ज्यादा। काम ना बनता हो तो बैठो जाके माँ बाप की कब्र के पास। लेकिन आज तो काम ने हमें इतना मसरूफ कर दिया कि अपनों की कब्रों तक के निशान याद नहीं, कब्रों तक के निशान याद नहीं। पूछ रहा खड़े हो, क्या कक्का मेरे अब्बा दफन किधर हुए थे? मुझे ऐसा याद है इधर कोने में जनाजा हुआ था। कहा नहीं नहीं तेरे अब्बा को तो उधर रखा गया था। ये कंडीशन हमारी है, अपनों की कब्रों पे जाने का वक्त नहीं, जाया करो, और जब फंस जाओ तो इनसे दुआएं कराया करो। मरने के बाद भी माँ बाप औलाद के काम आते हैं, और जिंदगी में भी माँ बाप औलाद के काम आते हैं। माँ बाप बड़ी दौलत होती है, बहुत बड़ी दौलत। मैं कई बार समझाता हूँ नौजवानों को, हम घर में आते हैं, हम कितने भी बड़े हो, यूं समझे हम लोग घूम रहे हिंदुस्तान भर, है ना, इतने बड़े हो गए हम लोग कि हमने गलियां छान डाली। रुतबे के हिसाब से नहीं, चलने फिरने के हिसाब से कर रहा हूं बात, कि गलियां हमने छान डाली हैं। लेकिन आज भी जब घर से चलते हैं ना, तो माँ बाप हमारे कहते हैं रास्ते में अपने हाथ से चलना बेटे, अपने हाथ को चलना। आज भी वो बताते हैं अपने हाथ को चलना। फिर भी हम अनजान होके कहते हैं अपना हाथ कौन सा होता है? कहते हैं बाएं हाथ को चला करो, वो तुम्हारा हाथ होता है। फिर कहते हैं बेटे रास्ते में किसी की दी हुई चीज नहीं खाते। आज भी वो ये बातें करते हैं। इतनी फिक्र कौन करेगा तुम्हारी यार, कौन करेगा? आज तुम 1 बजे आ रहे हो यारों की महफिल से, माँ ने दस्तरखान बिछाया, बैठे थे, घंटी बज गई। जैसी घंटी बजी दौड़ लगा दी, माँ का रुक जा बेटे खाना खा जा। बड़े बूढ़ों के उसूल होते, कहते बेटे दस्तरखान पे खाना छोड़ के
ये बात कहते हैं कि नहीं बड़े बूढ़े हमारे? खाना छोड़ के दस्तरखान पे नहीं जाते। बोल सकते तो बोले भाई, ताकि मुझे लगे आप समझ रहे हैं ना। वाह, खाना छोड़ के दस्तरखान पे नहीं जाते। नहीं जाते। बड़े बूढ़े आज भी ये कहते हैं। घंटी बज गई, हमने दौड़ लगा दी। माँ कहती रह गई, लल्ला बेटे खाना खा के चला जा। कहा ना मेरा दोस्त बुला रहा, अभी आ रहा हूँ। ये कह के हम निकल गए। दोस्त बाहर खड़ा था, हम बैठे बाइक पे चले गए। बात क्या है? कहा यार जी कर रहा था आज फ्राई खानी है, आज चिकन चंगेजी खाना है, आज ये खाना वो खाना है। तुम माँ का दस्तरखान भूल गए। बैठे बाइक पे होटल में गए, 1 बजे तक गप्पे शप्पे लड़ाते रहे। यारों के साथ तुमने रात काट दी। तुम्हें पता है कि तुम जिस माँ से ये कह के आए हो ना कि अभी आ रहा हो, वो तेरी तरह लापरवाह नहीं है। जब से तूने कहा था अभी आ रहा हो, अभी तक उसकी निगाहें दरवाजे पे जमी है। वो अब भी मुड़ मुड़ के दरवाजे पे देख रही है। अगर कुत्ता भी चौखट पे आ जाता है, उसे लगता मेरा बेटा आ गया है। वो फिर कमरे से निकल के देखती है, शायद कि बेटा आ गया होगा, लेकिन फिर मायूस पलटती है। तू 1 बजे घर के अंदर आता है। जैसी घर के अंदर आया, तूने दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तो कुंजी लगा के लेटी थी ताकि कुत्ता बर्तन में मुंह न डाल दे, बिल्ली ना आ जाए, इसलिए माँ ने ताला लगा दिया था या कुंजी लगा दी थी। माँ की आंख लग गई। बूढ़ी माँ थी, दिन भर थक गई काम करते करते। जैसी आंख लगी, उठने में देर हो गई। तू दरवाजा बजाता रहा। 3 मिनट के बाद माँ आई। तू बरस पड़ा। तूने कहा तुझे पता नहीं मैं बाहर खड़ा हूँ, कैसे नींद सो गई थी। और तू कान खोल कर सुन ले, अपनी माँ से इस लहजे में बात ना करना। वो तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरी खातमा नहीं है। अगर ये पूरी रात में दरवाजा नहीं खोले तो तेरा हक नहीं बनता है तू इनसे ऊंचे लहजे में बात कर सके, इनसे ऊंची आवाज में बात कर सके। ये माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं होते हैं। फिर भी माँ ने कहा बाप बेटे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, थकी थी दिन भर की, उठ ना सकी। बेटे चल आ खाना खा ले। माँ ने हाथ पकड़ा, तूने माँ का हाथ झटक दिया। नहीं खाना है। ओ पगले तुझे पता है, तू तो यारों के साथ चिकन उड़ा के आया है, तूने फ्राइयों पे हाथ फेर दिया है। लेकिन इस माँ ने इसलिए नहीं खाया था कि जब बेटा खा लेगा उसके बाद मैं खाऊंगी। तूने गुस्सा माँ की भूख पे उतार दिया। तूने कहा छोड़ मुझे नहीं खाना है। जब तूने झटका दिया, माँ आंखों में आंसुओं को संभाल के बैठी रह गई। वो क्या कह पाती तुझसे, क्योंकि बाप करवट में लेटा हुआ था। वो तो ऊंचे लहजे में इसलिए न बोली, कहीं बाप तुझसे बिगड़ के बात न करने लग जाए। वो तो वहां भी तुझको बचाती रखी। अचानक बाप के कानों तक आवाज आ गई। उसने गुस्से में कहा क्या तमाशा है, अब तक कहाँ था तू, तुझे घड़ी नजर नहीं आती। तो तुमने बिगड़ के कहा चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से नफरत हो गई है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ बाप की आवाज को नफरत का जुमला न देना, कभी कुत्तों की तरह भौंकने वाला न कहना। तुझे क्या पता है जिनको तू कुत्तों की तरह भौंकने वाला कहता है, जिसकी आवाज से तुझे नफरत लग रही है, जा मैं गारंटी देता हूँ आज ये है तो हिसाब ले रखे हैं, आज ये है तो तुझसे पूछ रखे हैं, आज ये है तो तुझे डांट रखे हैं, आज ये है तो तुझे टोक रखे हैं। जिस दिन ये कफन में लिपट के चले जाएंगे तेरी मर्जी होगी। तू 1 बजे आना कोई नहीं पूछेगा, तू 3 बजे आना किसी को कोई मतलब नहीं होगा। कसम खा के कहता हूँ आज माँ के तो किचन में खड़ी रहती है। जाओ माँ बाप के बाद आना, तू 2 बजे आना 3 बजे आना, किसी को तेरी भूख की परवाह नहीं होगी, किसी को तेरे खाने से लेना देना नहीं होगा। आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो खुदा की कसम, वरना जब ये चले जाएंगे तू रात के सन्नाटे में आएगा, तुझे पकड़ के चलने वाली बाप की लाठी तो कोने में दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। लेटे लेटे जाने वाली तुझे चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। आएगा घर के अंदर 1 बजे, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो कभी रात के 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तू तड़पेगा बाप की आवाज के लिए, सारी दौलत को ले लेना हाथ में, जाओ यहाँ से हरम तक चले जाना, मक्के तक जाना और दुनिया से भीख मांगना बाप की आवाज की। खुदा की कसम पूरी दौलत लेकर के कोई तुझे बाप का लहजा नहीं दे सकता है, बाप का अंदाज नहीं दे सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप को तोलना चाहो तो माँ बाप की मोहब्बत एक पल्ले में रखो, सारी दौलत दूसरे पल्ले में रखो। ये दौलत कम पड़ जाती है, इनके रिश्ते कम नहीं पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, करेंगे इज्जत माँ बाप की इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 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 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, कदर करें माँ बाप की। जिस दिन ये चले गए ना कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ इन बेटों से पूछो जो आज बरसी कर रहे हैं बाप की, जब ये दफन करके कब्रिस्तान से लौटे थे तो दिल पे क्या बीत रही थी, पूछो ना कभी।
आज है तो कदर कर लो। मैं सच्ची बताऊं, कभी कभी हम लोग अक्सर एक वक्त का खाना तो लगभग शहबाज भाई होटल में ही खाते हैं। एक वक्त का रोज भाई खाना कम से कम अब्बास भाई होटल में ही नसीब होता, क्योंकि दिन भर सफर करना रहता है। तो एक आध बार तो होटल में अगर खाने भी नहीं रुकेंगे तो चाय पीने हम लोग जरूर रुकते। जब रुकते ना, और टेबल पे जाके बैठो ना, छोटा सा कोई भी बच्चा आके जब टेबल पे कपड़ा मारता है ना, तो फौरन दिमाग जाता या तो यतीम है या फिर मजलूम है। दो ही तरफ दिमाग जाता है, या तो यतीम है या मजलूम है। एक दिन तो रोना आ गया, बैठे ना, मुरादाबादी की बात थी, तो बच्चा कपड़ा मारने के लिए आया ना। मैंने कहा बेटे तूने भी कुछ खाया कि नहीं सुबह से? उसने कहा जी अभी मैंने कुछ नहीं खाया। दोपहर का वक्त, 2 बजे का वक्त था। मैंने कहा बेटे क्यों यहाँ पे काम कर रहे हो तुम? सुनो नौजवानों, अल्लाह में हिदायत दे। उसने कहा था मेरा बाप जेल में है। मैंने कहा क्या हो गया था? वो 7-8 साल का बच्चा कहता मेरे बाप को गाय के झूठे केस में लोगों ने फंसा दिया। तुम नहीं जानते हो, दुश्मनी निकालते निकालते तुम इतने गिर गए, तुमने जिंदों को यतीमों की तरह लाके कर दिया है। तुम नहीं जानते ये दर्द कितना बड़ा होता है। ये दर्द बहुत बड़ा होता है। खुदा की कसम किसी की आह ना लेना, वरना शफाअत कोई कराने वाला नसीब नहीं होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन में कमजोरों की तरफ खड़ा होऊंगा, मजलूमों की तरफ कयामत में खड़ा होऊंगा, जालिमों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। और याद रखिएगा खुदाई भी उधर होगी जिधर मुस्तफा होंगे, उधर खुदाई होगी जिधर मुस्तफा होंगे। फैसला उधर ही जाएगा रब का जिधर उसका महबूब खड़ा होगा। दुआएं मांगा करो, अल्लाह उस सफ में से बना जिसमें तेरा महबूब खड़ा हो। हमें उसमें न बनाना कि जिसके खिलाफ तेरा महबूब खड़ा हो। उसने जब कही ना बात तो रोना आ गया, रोना आ गया। मैंने कहा तुम्हें कितना पैसा मिलता है? उसने कहा शाम तक बर्तन धोता हूं, मुझे 50 रुपए मिलते हैं। क्या हो गया हमें यार? सोचो, कभी हिसाब लो अपने आप से भी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम मजबूरियों का इतना बड़ा फायदा उठाते। बच्चा था, काम तो पूरा कर रहा था, हम 50 रुपए उसको दे रहे। मैंने कहा इसमें करते क्या हो? बड़ी बात वो कर गया। बच्चा 7-8 साल का था, जिम्मेदारी 70 साल की निभा गया। उसने कहा मुझसे बड़ी एक बहन है, वो बीमार है, उसकी दवा भी आती है, जो बच जाता है उससे हम आटा खरीद लेते। बहुत बड़ी बात कर गया वो यार। बड़ी दौलत होती है माँ बाप, बड़ी दौलत। कभी पूछना जिसके हाथ 10 साल की उम्र में पाना चावी से काले हो गए ना, उससे पूछ क्यों तेरे हाथ क्या उम्र पढ़ने की नहीं? वो भी कहेगा जब से बाप कब्रिस्तान गया हमने बस्ते फेंक दिए, हमारी कमाई से हमारा घर चलता है, हमारी कमाई से हमारे बहन भाइयों का गुजारा होता है। ओ भाई, माँ बाप है तो जेब पे भी कलम है, माँ बाप है तो कंधे पे स्टार भी लगेंगे, माँ बाप है तो दुनिया सैल्यूट करेगी तुम्हें। अगर ये नहीं होते ना तो कोई कहता है टेबल साफ कर, एक गिलास उठाए, प्याले उठा। ये क्यों आते हैं? जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता ना, फिर वो जिंदगी इतनी मजबूत हो जाती है। मांगना अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं, दुआ करा करो खुदा यतीम ना करे। किसी को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह उतनी नेकी अता फरमा दिया करता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा इस्लाम है। लेकिन माफ कीजिएगा, आज तो हमने इस्लाम की तस्वीर बदलने की कोशिश कर दी। हरकतें इतनी घटिया हो गई कि हम इतने खराब हो गए। लोग कहते हैं कि साहब मेरे चचा ने हमारी हांडी में जहर डाल दिया था। क्यों? ताकि भतीजे यतीम है, ये मर जाए और जायदाद भाई की भी हमें ही मिल जाए। हम इतने भूखे हो गए कि भाई की जायदाद गसब करके हमारे गुजारे होंगे। अकीदा रखो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। रज़ाक अल्लाह। कौन है? थक गए आप लोग? रज़ाक अल्लाह, रज़ाक अल्लाह है। कभी ये मत कहना आप, कभी ये मत कहना, कभी ये मत कहना कि माँ बाप प्यार नहीं करते, अब्बा प्यार नहीं करता। जाओ, हम लोग अक्सर रोडों पे चलते, सर्दी की रात तो लोग कंबल में लिपट के रोड पे मिलते हैं। कभी मन में आता है कि भाई बैठा लो यार, पता नहीं कौन मजबूर खड़ा है। गाड़ी रोकी, देखा सफेद बाल, चाचा कैसे खड़े हो? जाना है कहीं? कार नहीं। कहा फिर यहाँ क्यों खड़े?
तो कहता अभी बेटा नहीं आया है, अभी बेटा नहीं आया है, बस उसके इंतजार में खड़ा हूं। 70 साल का बूढ़ा बाप रोड पे आके तेरे लिए खड़ा हो गया। और वो जब दवा की शीशी उसे खांसी की मंगानी होती है ना, तो 3-4 बार रेफर निकालता है दवा का, और निकालने के बाद फिर रख लेता, फिर हिम्मत होती है, फिर रख लेता, फिर हिम्मत करता, फिर रख लेता। फिर एक बार हिम्मत करके बेटे से जाके डरते डरते कहता, बेटे पिछले साल ये खांसी की दवा लाया था, बड़ा फायदा हुआ था, बेटे ये ला देना। जब बेटा घूर के उसकी तरफ देखता है ना, उसके हाथ कांप जाते हैं, और छीन के ऐसा बेटा उसको मरोड़ के फेंक के कहता, तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? खुदा की कसम, बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन कफन में लिपटा, बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने उसको पैसे का ताना दे दिया था। उसी दिन बाप मर गया था, ये याद रखिएगा। बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन उसके जनाजे का ऐलान हुआ, उस दिन नहीं मरा जिस दिन उसको कफन पहनाया गया, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने धक्का दे के कहा था तेरे खर्चे नहीं उठते। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना। लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसलिए हार्ट अटैक से 40 साल में बंदा मर जा रहा है। लोग तेल खा रहे हैं इसलिए मर जा रहे हैं। अगर आप चिकनाई की बात करें तो बकरों में चिकनाई कितनी होती है, मटन है? आज क्या करे, बोटी 2 बोटी मिल जाए तो बड़ी बात है। पहले के लोग आधा बकरा खा जाते थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता था। आपसे किसने कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक हुआ है? कभी गौर किया इस बात पर? खुदा की कसम, जब बाप दवा का पर्चा लाता है और बेटा फाड़ के फेंक देता है तो पूरे बदन का खून जितना होता है 5 सेकंड के लिए सारा एक जगह रुक जाता है, सुन्न हो जाता है बाप का बदन। ये सोच में लग जाता है आखिर इसको रब ने जिंदा क्यों रखा था? क्या ये मेरा बेटा है? मैंने इसके लिए क्या क्या ना किया? मैंने लोगों के ताने सुने ताकि इसकी ड्रेस आ जाए, मैंने ओवर टाइम ड्यूटियां की ताकि इसके शौक पूरे कर सकूं, मैंने चौक में जाके मजदूरियां की ताकि इसकी ड्रेस आ सके। ये दिन के लिए मैंने इसे पढ़ाया था, आज ये कहता है तेरे लिए खर्चा नहीं है। ये सोचते सोचते जब ये सोच खत्म होती है तब खून का दौरान चालू होता है, फिर दौड़ता है खून। तो खून का एक कतरा जो यहाँ से चलना शुरू हुआ था वो जम के जमा रह गया, उसकी गांठ बन गई। वो चलते चलते सरकते सरकते जैसे दिल तक पहुंचा गए और जाकर उसने दिल की नस को लॉक किया है। लोग कहते हैं कि इसको तेल ने मारा, हार्ट अटैक ने मारा। मैं कहता हूं नहीं, इसको हार्ट अटैक ने नहीं मारा, इसको कोलेस्ट्रॉल ने नहीं मारा, इसको बेटे के ताने ने मार दिया है। आज मैं कसम खा के कहता हूं, गारंटी है मेरी, बाप बिस्तर पे पड़ा हो, जाके कोई भी फल लेके चला जा, कोई भी ताकत एनर्जी के कैप्सूल और सिरप लेके चला जा, किसी में वो ताकत नहीं मिलेगी। खुदा तौफीक दे, जा बाप को सीने से जाके लगा दे, जो ताकत तेरे सीने से मिलेगी वो किसी दवा से नहीं मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद। वो तरस गया तेरे सीने को, वो रोते रोते चला गया, लेकिन तूने यारों से गले मिले लेकिन कभी बाप से नहीं मिला। मिल लिया करो इनसे, मिल लिया करो। दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, और ये दाई में भी नहीं, ये दाई में भी नहीं। आज मेरे घर है, कल आपके घर है, परसों आपके घर है, ये रुकनी नहीं है। हालात बदलते रहते हैं, इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से माँ बाप मांगा करो, जिसके पास माँ बाप है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। इस मौजू पे अगर बात की जाए पूरी रात पड़ी है बात करने के लिए, लेकिन वक्त काफी हो गया। फरमाया गया वो अम्मा भी नेमती रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दी है, दौलतें दी है, उसका शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो। बाप बूढ़ा हो गया है ना, कभी सराहने बैठ के कंधे दबा दबा उसके कंधे। तू कितने बड़ा स्टार है ना, तेरे कंधे पे कितने भी स्टार लगे, लोग तुझे सल्यूट करते हैं, तेरे जो देखने आते हैं, तो क्या हुआ, उसके कंधे दबा। और कंधे दबा के क्या अब्बा बहुत थक गया होगा ना, 25 साल बेटे का बोझ उठाया है, अब तू लेट, मैं तेरे कंधे दबाता हूँ। कभी दबा ये कह के कंधे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ होठ उसके हिलेंगे, फैसले अर्शों से खुदा फरमा देगा। दुआएं लेना नहीं जानते लोग, दुआएं लेना नहीं जानते, जबरदस्ती कहते हैं दुआ कर दियो, दुआ कर दियो। माँ बाप तो फिर माँ बाप है, माँ बाप तो फिर माँ बाप है। वो बूढ़े भी हो जाएं, कमजोर भी हो जाएं, और आंख रात में खुल जाती है, कभी नहीं कहते अल्लाह मुझे सेहत दे दे, कहते अल्लाह मेरी खैर है, मेरा बेटा दुबई में उसे सलामत रखना, मेरा बेटा मुंबई में अल्लाह उसे सलामत रखना, मेरा बेटा कोयत में अल्लाह उसे। ये उसकी उम्र मांग रहे हैं, उसकी उम्र मांग रहे हैं, उसकी लंबी उम्र मांग रहे हैं। क्या हमें भी इतनी फिक्र है माँ बाप की? करनी चाहिए। आज हम बेटे हैं, कल हम बाप बनेंगे।
तो जैसा आप अपनी औलाद से उम्मीद रखते हैं वैसा आप अपने बाप के साथ करिएगा, वरना याद रखिए दुनिया में उसूल है, जैसी करनी। थक गए आप लोग? क्या कहने, जैसी करनी वैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करोगे वैसे भरोगे। तुम औलाद हो करके बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत क्या करेगी। कहने, वरना अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक वाकया लिखा है मसनवी शरीफ में। उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था। बर्दाश्त कर लेंगे ना, 3 मिनट में बात पूरी करूंगा। बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ना उसकी खांसी से बीवी परेशान हो गई। अल्लामा रूमी ने इस वाक्य को मसनवी शरीफ में लिखा है। कहते हैं जब वो परेशान हो गई, उसने कहा अपने शौहर से कि मुझे इसकी खांसी सोने नहीं देती। उसने कहा ठीक है, कल काम करते हैं। उसने बाप को लिया और लेके वहां चला जहां पे जानवर बनते थे, और एक पुराना सा कंबल उसके ऊपर डाला, बाप को वहां छोड़ा। अब अंदर ना आना, अब तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है। माँ बाप होते हैं। उसने सारी हसरतें मार दी। वो हिसाब भी तो ले सकता था ना, कि भूल गया कि तुझे 4 किलोमीटर में कंधे पे लेके चला था, एक बार भी नहीं कहा था मैं थक गया। तू स्कूल में था और मैं तुझे छोड़ के आ रहा था, तो तूने कहा अब्बा जाना मत वरना मैं आ जाऊंगा। तू अंदर कुर्सी पे बैठा रहा, मैं तेरे लिए 5 घंटे दीवार से लग के खड़ा रहा। वो भी तो पूछ सकता था ना, वो भी तो कह सकता था तूने 70 बार पूछा था दीवार पे क्या मैंने कौवा कहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है बेटे, अगर तुझे यहां सुकून मिलता तो मैं यहां रह जाता हूं। पुराना सा कंबल डाला और पलटने लगा। इत्तेफाक से उसके साथ उसका बेटा भी था। बच्चा छोटा था तो थोड़ी दूर आया, फिर पलट के भागा दादा की तरफ, और उसने दादा के कंधे से कंबल उतारा। पुराना कमजोर कंबल था। बच्चे ने पैर के नीचे रख के 2 टुकड़े किए, आधा दादा के ऊपर डाला, आधा कंधे पे लेके चला। बाप ने कहा पागल हो गया, हमारे घर में नए नए कंबल रखे, ये किधर लेके जा रहे हैं? उसने कहा बा ये बूढ़े हो गए, तुमने इनको यहां डाला, कंबल पुराना दिया है, मैं आधा तेरे लिए बचा के ले जा रहा हूं। कल तू बूढ़ा होगा ना, मैं तुझे यहां डालूंगा और यही कंबल तुझे दूंगा। अल्लामा रूमी ने लिखा, उसकी चीख निकल गई। वो बाप के कदमों पे जाके गिर गया, कहने लगा मान गया। जो बाप की इज्जत करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतें देता है, जो बाप को जलील करते हैं अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप, ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप। खुदारा इनके साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप इनको याद रखिए, आपकी नस्लें आपको याद रखेंगी। इंशाअल्लाह आइंदा कभी जिंदगी होगी तो इस मौजू पे फिर मुकम्मल गुफ्तगू हो जाएगी। जितने लोग आए अल्लाह सबको सलामत रखे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। हाँ, और जो लोग यहाँ पे आए हैं अल्लाह सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। हाँ, खास करके हमारे अब्बास भाई है, इनके लिए दुआ करें। कुछ लोगों ने फंसा रखा है झूठा, सारे लोग हुजूर की महफिल दुआ करते हैं, अल्लाह हसनैन के सदक़े में इनकी परेशानियों में आसानियां फरमा दे। हाँ, अल्लाह सलामत रख के सारे लोगों को। फरमाइश की गई थी, किसी भाई ने कहा था हुजूर का शजरा आखिर में पढ़ देना था। ठीक है, तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ ना भाई, नाराज तो नहीं है ना? मैंने हुजूर की ड्यूटी पूरी की है, बस थोड़ा सा इसको आवाज दे दो। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा साउंड आप करा, अल्लाह सलामत रखे और बरकतें भी अता करे। थोड़ा सा हल्का सा इसको इको भी दें, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिए जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ उठे ना सुभान अल्लाह, तो आप ये मत सोचना मौलवी दाद लेना चाह रहे, क्या कहने, ये सोच लेना मौलवी सांस लेना चाह रहे। हाँ जी, सीधी बात है। मैं सांस में क्या इसलिए रहा हूं सुभान अल्लाह कहने कि जब सांस अटकने लगेगी तो समझ जाना कि अब सुभान अल्लाह जोर से कह दो, उसी आड़ में मौलवी सांस ले लेगा। अल्लाह, बात साफ सच्ची रहती है यार, ये कह दोनों तरफ वाले बजा दो। अल्लाह राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और अगर आपको देगा तो वो इतना करीम है फिर हमें भी महरूम नहीं रखेगा। बोल सकते हैं नजारे, बोल दे सुभान अल्लाह। जितनी जोर से आप राशिद भाई के मौके पे बोले थे पढ़ने के, उतनी जोर से आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, और भी ज्यादा आवाज है। बताऊं कितनी आवाज? या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह
अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा बोल दे या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की महफिल का वास्ता वो सोए तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी आवाज है सुभान अल्लाह, है ना? फिर बोल दे जरा, कितनी जोर से बोलना है। आदम के बेटे शीश, देखो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा कि तकबीरें पूरी करके खत्म कर, शजरा पढ़ा। अगर साथ छोड़ दोगे तो मैं वहीं छोड़ के उठ जाऊंगा, ठीक है ना? साथ नहीं छोड़ना ना। बोलते मेरे भाई जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं यकीनन कह सकता हूं मैं आपके बराबर नहीं थका हूं, क्योंकि आप बहुत दूर से चल के आए। ये अलग बात है, हम और दूर से चल के आए, मगर फिर भी आप ऐसा लग रहा मुझसे ज्यादा थके। मैंने आपसे महफिल में इसलिए नहीं सुभान अल्लाह कहलवाया, ज्यादा जोर नहीं किया। मैं देख रहा था 80% आंखें भीगी हुई थी। मैं समझ रहा था शायद यही भीगी पल के हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। ये सोच के मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा था। मुझे तकरीर करनी थी, मैं बात कह चुका जो मुझे कहनी थी। बस ये है कि अब आखिर में बोल दे जरा जोर से सुभान। इधर मोहल्ला पहले से तेज, इधर वाला कमजोर लग रहा है। लो चादर ले जाओ भैया, ठंड लग रही तो। सुनो, जो बोलते हैं उसे गर्मी लगती है और वही बोलते हैं जिनमें गरमाई होती है ना? तो कितने लोगों को सर्दी लग रही है और कितने लोगों को गर्मी लग रही है। जरा बोलते हैं सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे माशाअल्लाह। ऐसे देख रहे मुंह आप, मैं शजरा भूल गया ना, मसला खराब हो जाएगा। ऐसा 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 इंसान है, मैं पढ़ रहा हूँ भाई, आप साथ दे मेरा, है ना? साथ आप नारा ही लगाए, बस खाली साथ दे देना तब भी काम चल जाएगा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला आला हजरत, आला हजरत ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये महफिल हुई, तमाम हुई। अल्लाह इस महफिल के सदक़े मरहूम की और उनकी नस्ल में जितने लोग भी दुनिया से साथ ईमान के गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। और जितने लोग यहाँ पे आए हैं, अल्लाह सबके मरहूमीन जो साथ ईमान की दुनिया से गए हैं, अल्लाह आज की महफिल के सदक़े में उन्हें भी बेहिसाब जन्नत अता फरमा। बैठे रहिएगा, एक मिनट में आपसे बात कर लूँ। हमारे राशिद मरकजी साहब, हमारे भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, दीन का काम। इन्होंने बच्चियों के स्कूल और कॉलेज का बेड़ा उठाया है
और इनकी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप हजरात जाइएगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे पता होता है कि उसका ख्वाब कितना मुश्किल होता है और उसके सामने कितने ज़्यादा चैलेंजेस हुआ करते हैं। बैठ जाइए भाई, ज़रा 2 मिनट की बात होगी, ये मुकम्मल तकरीर नहीं करेंगे। खुदा करे कि बातें हमारे दिल में उतर जाएं। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला की बहुत ज़बरदस्त खिताब हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर हुई है। अल्लाह इस पर हम सबको अमल की तौफीक